अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। हम सुन रहे हैं, बोलिए। सृष्टि, हाँ? तुम जाओ यहां से। नहीं ध्रुव जी, हम आपको इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। या देखिए, ध्रुव जी, नहीं, अब आराम कीजिए। हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे। गाड़ी का पीछा करेगी, हमारी जासूसी करेगी, तुझे तो हम बताते हैं। तेरी जासूसी तो मैं खत्म करती हूँ। सॉरी, I'm really sorry. कोई बात नहीं। हेलो 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 ध्रुव जी, तानी बोल रहे हैं। हमारी जान को खतरा है, कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े, प्लीज हमें बचा लीजिए। और हम ना कृष्णा नगर के रास्ते पर हैं। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, प्लीज प्लीज ध्रुव जी, जल्दी से। क्या हुआ ध्रुव जी? ध्रुव जी रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हो आप? आइंदा हमारे कमरे में बिना हमसे पूछे
आने की हिम्मत भी मत करना। प्लीज छोड़ दे, छोड़ हमें, प्लीज 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 कोई हेल्प! ए हीरो, तुझे क्या लगता है तू हम तीनों को मार पाएगा? तुम तीनों को एक साथ तो नहीं मार पाऊंगा, लेकिन एक बात तय है, जिसने भी इसको हाथ लगाया उसको जान से मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए। हाथ छोड़ो हमारा। हमने कहा हाथ छोड़ो हमारा, हमने कहा हाथ छोड़ो। दोबारा हाथ मत लगाना है। प्लीज हमारी बात। अरे बस, एक बार का हाथ छोड़ो, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हारे दिए दर्द की वजह से आज ये हाल हो चुका है हमारा। यहां से क्या बन गए समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा दिया दर्द नासूर बन चुका था नहीं, और सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे। कुछ समझ में नहीं आता कि सही क्या और गलत क्या है। बस तानी, बस। जरा सा भी अंदाजा है कि आज क्या करने जा रहे थे। तुम्हारे दिए दर्द की वजह से हम नशे में डूब चुके हैं, और आज उसी नशे में सृष्टि में तुम्हें देखकर ध्रुव जी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। दीदी ने ही कोई नशे की दवाई मिलाकर आपको वो सब करने पर मजबूर किया होगा। ध्रुव जी, एक बार कहा कि हाथ मत लगाना, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? मन तो करता कि अभी की अभी तुम्हारी जान ले लिया, लेकिन इतनी आसानी से मुक्ति कैसे दें तुम्हें? वरना तुम्हें एहसास कैसे होगा कि हम अपनी जिंदगी का एक एक पल मौत के बराबर जी रहे।
हमारे यहाँ आने का कोई और मतलब हमने खाना था नहीं, क्योंकि हम यहां सिर्फ एक ही मकसद से आए थे, एहसान चुकाने। क्योंकि तुम्हारे एक फोन कॉल ने हमें वो पाप करने से रोक दिया। एहसान चुकाने ही सही। आप यहाँ आए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज आपका और हमारा मिलना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि आज हमारे जिंदगी के पहली पर से पहला पर्दा उठने वाला है ध्रुव जी। पहेली? कौन सी पहेली? और अब कौन सी कहानियां बना रही हो तुम? ध्रुव जी, अब चलिए हमारे साथ। कहाँ ले जा रही हो? चलिए तो सही हमारे साथ, चलिए। सृष्टि, सृष्टि बेटा, कुछ तो बोल, क्या हुआ? बेटा जब से कमरे में आई हो रोए जा रही हो, क्या हुआ है? बताओ आखिर बात क्या है? अभी हाँ बेटा। दरअसल जब आप ध्रुव जी के कमरे में गए थे उससे बात करने, ध्रुव जी बहुत नशे में थे। और उन्होंने आपसे कहा कि हम थाने की तरह तैयार होके आए। हाँ? क्या क्या? हमें भी पहले यकीन नहीं हुआ, हमने मना भी किया उनसे, लेकिन क्या सृष्टि बेटा, बता क्या हुआ? मम्मी, उन्होंने हमें बहुत जोर दिया। हमें लगा कि शायद उन्हें थाने की याद आ रही है, बहुत परेशान थे और इसलिए हमने उनकी बात मान ली। और हम तैयार होके जब उनके कमरे में गए तो वो क्या सृष्टि? उन्होंने हमें गले से लगा लिया। इतना सब कुछ हो गया सृष्टि, और तुमने हमें बताया नहीं। हमें अभी हमें लगा कि शायद ध्रुव जी हमें थाने के रूप में देखना चाहते थे, इसीलिए हमने उनकी बात मानी। साहब तो लग जाए थक से। अरे ध्रुव कुछ भी कहेगा और तुम मान लोगी, इस घर में थाने की जगह ले लोगी। क्यों बुआ जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सृष्टि धानी की जगह क्यों नहीं ले सकती है? अब हाँ बुआ जी, माँ, अभिषेक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ध्रुव भैया की आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। आखिर वो हमेशा ऐसे अकेले तो नहीं रह सकते ना। क्यों ना हम ध्रुव भैया और सृष्टि की शादी के बारे में सोचें? कहाँ ले आए तुम हमें? गाड़ी कहाँ चली गई यहाँ से? कौन सी गाड़ी? ध्रुव जी, वही गाड़ी जिसने हमें टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से हमने अपना बच्चा खोया था, वो गाड़ी यही थी। बच्चा हमने किसी गाड़ी की वजह से नहीं खोया था। नहीं, बच्चा हमने तुम्हारी लापरवाही की वजह से खोया और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। लापरवाही नहीं थी ध्रुव जी, हम उस दिन सिर्फ सच पता करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए घर से बाहर निकले थे। और अभी तो थे हमारे साथ, और रास्ते के बीच में नहीं खड़े थे, हम साइड में खड़े थे। वो जानबूझकर हमें टक्कर मार के चली गई थी गाड़ी, और अभी हमने वही गाड़ी यहाँ पर देखी थी। वो गुंडे उसी में आए थे। इसलिए एक बात का हमें पक्का यकीन है, इस
सबके साथ दीदी का कोई ना कोई नाता जरूर है। बस करो तानी, बस करो। ये मन गढ़ंत कहानियां बनानी बंद करो बस, और इन्हीं कहानियों को बनाकर अपनी दुनिया में जीना बंद करो। अपने दिल को दिलासा देना बंद करो तानी। कहानी में तो आप जी रहे ध्रुव जी। पिछले इतने दिनों से सिर्फ सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं हम। सच के इतने करीब आ जाते, लेकिन देखिए पिछले 1 साल तक एक चीज सोच सोच कर थक गए हैं। हम कब से आपके लिए इतने झूठे बन गए? जब से तुम्हारी कहानियां तुम्हारा जुनून बन चुकी है, तब से। जब से अपनी बनाई हुई दुनिया में खुद से जीने लगी हो, तब से, जिसमें सिर्फ तुम्हारे सिवा बाकी सब गलत है। ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी उठिए, ध्रुव जी। कोई है यहाँ पे? है? ध्रुव जी उठिए ना प्लीज, ध्रुव जी। बहना क्या हो गया है आपको? आप तो बड़ी हैं घर की, आप तो दुनिया देखा है, तो आज का पौध है थोड़ा भौरा गया है। रूपा जी क्या हुआ, समझ नहीं आता कि बोल कर रहे हैं आप लोग? एक बार होती है शादी, इसी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। लगता है ये आज भी धानी भक्त है। इन्हें मनाने के लिए और थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। भैया, पापा सही तो कह रहे हैं, हम धानी की जगह कैसे ले सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जगह ली थी। असल में ध्रुव की शादी सृष्टि से ही होने वाली थी, आप सब जानते पापा। धानी तो बाद में आई ना। और वैसे भी अगर 1 साल के अंदर धानी नहीं है ध्रुव की लाइफ में, तो इसमें सृष्टि की क्या गलती है? उसको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अपने अनुभव बता रहे हैं आपको। पिछले 1 साल में जिस तरीके से सृष्टि ने ख्याल रखा है ध्रुव का, उसको एक मौका देना चाहिए। अभिषेक ठीक कह रहे हैं। पिछले 1 साल से धानी की सारी जिम्मेदारियां और फर्ज सृष्टि निभा रही है, तो इसको बहू का दर्जा देने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है बहना कि ये जो प्यार होता है ये 2 तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। वो फर्ज निभा रही है, वो सेवा कर दिया तो ब्याह कर दे। पापा हम आपको गुस्सा समझते हैं, लेकिन हम बस आपको समझाना चाह रहे हैं कि 1 साल के अंदर हमने इस लड़की के अंदर बदलाव देखा है। हमें तो ये लगता है पापा कि इस घर के लिए और ध्रुव के लिए सृष्टि परफेक्ट है। अभिषेक जी, आप दोनों ये क्या बोल रहे हैं? थोड़ा तो सोच समझ के बोलिए। सोच समझकर ही बोल रहे हैं रूपा। काशी, तुम्हें क्या लगता है ध्रुव को ऐसे ही परेशान हाल में छोड़ दें बर्बाद होने के लिए? हम ही चाहता हूं बहना कि ध्रुव अगर मानता है फिर से दोहराता तो हमें कौन इतराज नहीं है। बात सुनिए, ध्रुव से पूछ लीजिए, ध्रुव को मना लीजिए, हमें कौन इतराज नहीं। बुआ जी, लेकिन हम ध्रुव जी से शादी कैसे कर सकते हैं? सृष्टि बेटा, हम घर के बड़े बात कर रहे हैं ना, तो जो होगा अच्छा होगा। ध्रुव हमारा बेटा है, उसे संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी है, और हम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। सृष्टि दीदी। हेलो, क्या बात है धानी? इतनी रात हो गई है और तू अभी भी जग रही है? भविष्य के अंधेरे के बारे में सोचकर नींद उड़ गई तेरी? हमें तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज फोन रखो। अरे इतनी भी क्या जल्दी है मेरी प्यारी बहना, मेरी बात तो सुन ले। एक खुशखबरी सुनानी है, तभी तो फोन किया है हमने, वो तो सुन ले। तुम्हारी खुशखबरियां दूसरों की बर्बादी से होती है ना? तो हमें उस बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओफ, तू भी ना
हमेशा हमें गलत समझते रहती है। चलो कोई बात नहीं, क्या है ना, आज हम तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम बहुत खुश हैं। आखिर आज हमारी शादी तय हुई है। अब बस हम मम्मी पापा को बताएंगे और फिर सब कुछ तय हो जाएगा। वैसे धानी, तो अपने जीजू का नाम जानना नहीं चाहोगी? हम बताते हैं। उनका नाम है ध्रुव काशीनाथ पांडे। ओफो, हम भी ना, हमें पता है होने वाले पति का नाम नहीं लेते। चलो कोई बात नहीं, हम तो बस तुझसे ही बातें कर रहे हैं, हमारी प्यारी बहना। वैसे भी तू हमें नजर थोड़ी ना लगाएगी। अब तो बस हम ध्रुव जी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो घर आएंगे तो उनसे बात करके हम अपनी शादी की तारीख तय कर देंगे। हेलो धानी, तेरी आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ, सदमे में आवाज चली गई तेरी? नहीं, लेकिन जो हम तुम्हें बोलने जा रहे हैं उसके बाद तुम्हारी बोलती तो जरूर बंद हो जाएगी। ध्रुव जी हमारे साथ है, हमारे घर में।